हेलो फ्रेंड, तो देखिए मैं डी मार्ट के लिए निकल गई है। मेरे हस्बैंड ने बीच में इनके क्लाइंट्स का फ़ोन आ गया तो मैं थोड़ा सा रिकॉर्डिंग कर ली खड़े होकर। तो ये क्लाइंट से बात करें तब तक थोड़ी देर में फिर एक बार फ़ोन हो गया, वहाँ भी रुक गए तो वहाँ भी रिकॉर्डिंग कर ले। मतलब 10 कदम बाकी था बस डी मार्ट से मेरे को, तो वहीं फ़ोन आ गया था उनका। फिर इसके बाद वो मेरे को छोड़ दिया डी मार्ट के रोड पे। फिर मैं आगे देखिए डी मार्ट सामने लिखा है, मतलब अंदर से उतना रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई, थोड़ा सा कर पाई। अच्छा नहीं लगता, बहुत भीड़ रहती है, सबको नहीं पसंद आता। तो मैं डी मार्ट से चली गई फटाफट। डी मार्ट में ही थी तब तक किसी का मैसेज आ गया था कि उनकी बेटी को केक चाहिए था, उनका बर्थडे था। तो मैं मैसेज में ही बात करी, कुछ तो सामान भी लाना भूल गई। मैंने बोला चलो बाद में आ जाएगा। फटाफट आई, आते आते पहले कपड़े नहीं खोली, पहले तो बेस बनाई, क्योंकि मैं तुरंत बना के फ्रेश देती हूँ। पहले का रखा कभी नहीं देती मैं। भले टाइम ले लेती हूँ 2 घंटा 3 घंटा, पर पहले का बना मैं कभी किसी को नहीं देती। केक हो चाहे कप केक हो, कुछ भी हो, मैं पहले का बना के रखती ही नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं। आई फटाफट, जब तक बेस बन रहा तो मैं बाहर से आऊँ तो मुझे चाय चाहिए। अब वैसे भी मैंने आज खाना नहीं खाया था, सुबह से कुछ भी मैं खाना नहीं खाया था, क्योंकि हम लोग कल कहीं चले गए थे किसी के घर पे खाने पर, डिनर पे। तो मेरा पेट भरा हुआ था, क्योंकि मेरे घर में नॉन वेज नहीं बनता है। और ये देखिए मैंने डी मार्ट से एक टाटा प्रीमियम चाय पत्ती लाया, जबकि मेरे पास रखा, अभी मैंने बॉक्स दिखाया चाय पत्ती रखा है। फिर भी मैंने बोला कि नहीं, पहले इसका टेस्ट देखो। हर बार मैं नया नया चाय पत्ती लाती हूँ, जो सबसे बेस्ट लगेगा उसे लाऊंगी। फिर भी कोई अच्छा रहता कोई नहीं अच्छा रहता है, तो चेंज कर करके लाती हूँ। तो मैंने बोला पहले तो चाय, कहीं से भी हमें पहले चाय, इसे पैक करके रख दी। इसके बाद जब तक चाय उबल रहा तब तक मैं पूरे आटे खोल रही, मतलब आटे लाई हूँ खरीद के, रास्ते से, डी मार्ट से नहीं ले। रास्ते पे एक चक्की है, चक्की से हम आटे खरीद के लाए। मतलब कि इस बार जितने आटे होते हैं, जवार, बाजरे, चने, गेहूं, चावल, सबके आटा में लाए। अभी इतना आया है, अभी 4 पैकेट बाकी, मतलब कि 2-2 केजी मैंने करके लाया है। तो बोली पलक जाके लाई, मैं पैसा दे के चली आई थी। तो बाजरा है कि जवार है, नाचली, बाजरा, जवार, जौ, और क्या था, और मक्के, चावल, ये सब के आटे मैंने लिए। और 5 केजी मैंने मल्टीग्रेन लाया अलग से आटा, कि कभी अलग अलग मिक्स करके बनाएंगे। और फिर मैं 2 दिन बाद आटा लाऊंगी, मतलब केवल गेहूं का आटा। बहुत अच्छे आटा बनाए थे। ये चावल का आटा है, क्योंकि मैं कल जो डिनर पर गई थी जहाँ ना, क्योंकि मैं घर में केक बनाती हूँ। मैं तो नॉनवेज खाती हूँ, पर मेरे हस्बैंड नहीं खाते, तो हम लोग घर में नहीं बना। तो एक भाभी हैं जो मेरे कास्ट के राजपूत थे, वो डिनर पर हम लोग को नॉनवेज खिलाती हैं। तो हम लोग कल उनके घर खाने पर गए थे नॉनवेज में। जब से यहाँ आए वो 2 बार खिला दिया, हम लोग एक बार भी उनको नहीं खिलाए। मुझे इतनी अफसोस होती क्या बताने को। कल हम लोग वहाँ गए थे, ज़बरदस्ती इतना खिला दी कि मैं दिन भर, मैंने बोला आज खाना मैं नहीं खाऊंगी। मैं शाम को एक चीला बना के खाई। तो ये देखिए मल्टीग्रेन आटा मैंने खाली कर दी। वही बताई थी कि चक्की पे जाना, वहाँ अच्छा आटा मिलता है। मैंने वहाँ गया तो वाकई बहुत अच्छे आटा है। मैंने बोला एक बार इस्तेमाल करूँ। तो सारे आटे, मतलब मैंने 2-2 केजी ली। पलक बोली मम्मी बहुत अच्छा आटा है, हेल्दी है। मैंने बोला आटा खाना ही, पर तुम लोग गलत, मतलब हर तरीके का अलग अलग बनाऊंगी तो सही रहेगा। बोले ठीक है क्या। तो मैंने बोला बहुत जल्दी आटे पूरे कपड़े में लगेंगे, प्लेन लगा। तो मैंने प्लेन पहन लिया और लेगी बस पहन लिया के कपड़े उतार दिए। पलक बोली मम्मी कहाँ से 2-3 दिन से अजीब अजीब कपड़े पहन रही। मैंने बोला अरे बेटा, पहले के टाइट कपड़े रख दी थी, ठंडी में स्वेटर में क्या करना है, घर में पहन जाएंगे। तो बोली गजीब हो। हमने हाँ, आई थी मैं डी मार्ट से, कपड़ा खोल के रख दिया और लेगी बस पहनी रखी, उसी पर कुर्ता डाल दी मैंने। और ये देखिए डब्बे में ना दबा दबा के चम्मच से मैं अच्छे से दबा के मैं रख देती हूँ। फिर भी थोड़ा मल्टीग्रेन आटा बच गया था, उधर बेसन के आटा है, सब टपरवेयर के डब्बे में भर के रख देती हूँ, लंबा चलता है। अभी पलक गई तो लाई, तो फिर बोली मम्मी 2-3 आटे और रह गए जो 2-2 केजी बोले हैं कि शाम को हम पीस के देंगे। मैंने बोला ठीक है। और मैंने बेटे को आवाज़ लगाया कि चढ़ के ऊपर से 2 स्टील का और डब्बा लाओ। तो चढ़ के ऊपर से 2 स्टील का और डब्बा लाई। तो मैं नॉनवेज मतलब खाती हूँ, मैं, मेरे बेटे, मेरी बेटी, पर घर पे नहीं बनता, मेरे हस्बैंड के कारण बिल्कुल नहीं बनता। वो भैया अक्सर खिलाते हैं, हमें इतना बुरा लगता क्या बताने को, तो खिलाते हैं। मैंने बोला मैं अभी तक कुछ नहीं खिलाई। तो मैंने बोला चलो ठीक है, अब फुर्सत से, मेरे हस्बैंड बोले फुर्सत से खिलाना अच्छे से। अभी मैंने ठीक है। तो मैंने ऊपर से और 2 स्टील का डब्बा निकाले, उसमें भर के रख दूंगी। तो सारे में मैं भर के रख दूंगी अलग अलग। और नीचे बेकरी के रूम में, जो राधे का रूम है, जो बोलता है बेकरी का रूम बना दे, उसमें मैं रख दूंगी सारे आटे अलग अलग। मतलब एक दिन नहीं बनाती, मिक्स करके नहीं, कभी जवार के, कभी बाजरे की, कभी केवल गेहूँ, कभी मल्टीग्रेन, कभी केवल चावल की। अभी मैंने बनाया था 4 दिन पहले मक्के की रोटी, एकदम रोटी और सरसों की साग। मेरी बेटी जो नहीं खाती बोली मम्मी बहुत अच्छा लगता है। फिर सुबह भी बनवाई मेरे से, मैंने बोला ठीक है। तो मैंने सुबह भी बनाई, और मेरा चाय उबल रहा था तब तक मैं आटे सेट कर दिया और फटाफट में लग गई काम में, क्योंकि इतना काम था क्या बात है। लेकिन एक खुशखबरी था आज की, खाना नहीं बनाना था, क्योंकि मेरे हस्बैंड को उधर फ़ोन आया कि मैं आज कहीं उनके दोस्त के घर तिलक है तो वहीं खा लेंगे। और बेटे को मैं आई तो जिनका केक का मैंने बोला मैसेज आया था
केक बनाने का। तो जिनका मैसेज आया था उनकी बेटी का बर्थडे, तो वो बोली थी अपने बेटे को भेज दें तो 2 चले जाएंगे। मेरा क्या, मैं कुछ भी खा लूँगी, बेटी भी कुछ भी खा लेगी। और ये देखिए पूरा पैक कर दी मैं डब्बे में। अब मैं सबको रख दूँगी रूम में। जो नीचे का रूम है जिसमें बेकरी का काम होता है, राधे का रूम बोलो चाहे बेकरी का रूम बोल, वो तो बोलता है कि बेकरी का ही तुम बोलो ना, राधे का रूम क्यों बोलती है। मैंने बोला ठीक है। सारे आटे उधर रख दूंगी, बेसन इधर ही किचन में रखती हूँ कि मतलब कि बहुत ज़्यादा काम पड़ता है तो इधर ही रख देती हूँ, उधर मैंने नहीं रखती। और सारे आटे अलग अलग तरीके के। पलक बोली मम्मी बहुत हेल्दी पर अच्छा लगता है। उसके बाद देखिए 2 ही चीज़ लाई मैंने डीमार्ट से। अरे राशन तो सब लाते हैं, मतलब थोड़ा अलग था। मैंने सब देखती हूँ, मुझे जब वो ही चीज़ लाती हूँ जो कब नहीं लाई हूँ पहले। ये बहुत अच्छा है, मतलब तलने के लिए निकल भी जाएगा एक्स्ट्रा। देखिए मैं इसका पिक्चर दिखा रही हूँ और ज़्यादा महंगा नहीं, 150 का भी था, 150 का वो भी था। तो मुझे अच्छा लगा। तो पलक बोली हाँ यही लाती, तुम्हें कुछ ना कुछ चाहिए। मैंने बोला थोड़ा अलग है। मैंने बोला ना बेस बना के रख दिया थे। मुझे ऑर्डर आया था तो केक का बेटी के लिए बेस बना के रखी, फिर केक बना ली। फटाक से पहले उनको केक बनाया था, 5 बजे डिलीवरी करना था। केक बनाई, अब आके मैंने जैसे चाय पी, पूरा आटा सेट करी, राशन सेट करी और फटाक से मैंने केक का पैकिंग करी। क्योंकि देखिए मैं कभी भी ब्लॉग बनाती हूँ मैं ना मेकअप करना ना बाल झाड़ना, मैं जैसे रहती हूँ घर में वैसे करती हूँ। हाँ घर से बाहर निकलना तो मैं बाल छोड़ कर सब रेडी हो जाती, पर मैं घर में ऐसे क्योंकि मुझे बहुत काम रहता है। इतनी काम रहती है, इतनी कि 2-2 चैनल है, वहाँ भी वीडियो डालना रहता है, रिकॉर्डिंग करना रहता है, घर के काम में रहते हैं, बच्चों के काम रहता है। अब क्या करें, फिर इसमें ऑर्डर रहती है तो चाहते हैं कि अपन ऑर्डर आते रहे। ऑर्डर आते हैं तो सबसे पहले ऑर्डर का काम करती हूँ, सारा काम रोक देती हूँ। फिर मैं घर में आई तो 3 बज गया था, 5 बजे इनको डिलीवरी करना था। फिर भी मैं 5 बजे फटाक से केक बना के रेडी कर दी। एक्चुअली वो आई तो 6 बजे थी, लेकिन मैं 5 बजे बना के उनको पिक करके रख दी। फिर वो आई अपना केक लेके गई और राधे को इन्हीं के घर जाना था, इन्हीं की बेटी के मतलब बर्थडे था, वहाँ जाना था। तो सही था कि उनका मतलब मैसेज आएगा। तो डीमार्ट से ही मैंने अच्छे से गिफ्ट लाया। फिर उसको पलक से मैंने बोला पलक पैक कर दो, तो पैक करके गई और फिर मैंने उनको रेडी किया। और फिर राधे भी गए जल्दी, फटाफट मैंने उनको भेजा कि तुम भी जाओ बेटा। तो आधा घंटा बाद वो भी उनके घर गए हैं और मैं इसे पैक कर दूँगी। नीचे में रख देती हूँ, नाइफ टॉपर भी रख देती हूँ। पहले मैंने बोला चलो ऊपर ही रख देती हूँ, तो मैं ऊपर लगा दी और उनको मैं पैक कर दूँ। उनकी बेटी का बर्थडे है, मेरे लाइन में ही रहती हैं, तो फटाफट मैंने पैक किया। इसके बाद थोड़ी सी सांस क्या ली, मतलब कि और काम की घर का। फिर थोड़ी सी बैठी, 5 मिनट बैठी का मतलब कि एडिटिंग करती हूँ। आराम से बैठने का कभी टाइम नहीं मिलता है, एडिटिंग करती हूँ वीडियो का, उसके बाद कुछ करती हूँ। फिर मैं देखिए टॉपर नाइफ़ और इसके बाद में एक कैंडी जरूर रखती हूँ। आजकल तो ये बॉक्स टॉपर नाइफ़ इतनी महंगी पड़ गई क्या बताने को अपन, लेकिन हम बोलते हैं चलो हम कौन से घर में किराया देते हैं, इसलिए मैं उतने ही लेती हूँ, रिजनेबल रेट लेती हूँ, मतलब ज़्यादा मैं लेती नहीं हूँ। और ज़्यादातर मेरा केक टेस्ट के कारण लोग लेते हैं। तो फटाफट मैंने इसे पैक किया। अब मैं इसे फ्रीज में रख दूँगी, मैं रख लेती हूँ ताकि उसके बाद कभी भी कोई आए अपना केक ले जाए। इसके बाद मैं रखती, फिर मैं बॉक्स देखिए लाई थी ना, तो मैं पन्नी नहीं खोली थी। 1 केजी का बॉक्स, हाफ केजी का था। तो कबर्ड में डिवाइड कर करके सब सामानें रखी हूँ। इधर भी कबर्ड है, उधर भी कबर्ड है। और बेकरी की इधर 2 टेबल है, एक बाहर टेबल है। तो मैंने बोला चलो ब्लॉग बने, बहुत दिन हो गया था तो मैंने आपको आज ब्लॉग दिखा दी। तो फिर मिलते नई